बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम विरियल इक्वेशन के सिग्निफिकेंस और इसकी यूटिलिटी के ऊपर बात करेंगे। आप सबको पता है ये विरियल इक्वेशन बीएस के सिलेबस में भी फिजिकल केमिस्ट्री के कोर्स में शामिल है आपके पास। इसकी सिग्निफिकेंस और यूटिलिटी में अक्सर स्टूडेंट्स को मसला होता है, तो आज इस लेक्चर में मैं आपको इसकी सिग्निफिकेंस और यूटिलिटी के बारे में बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर, सिग्निफिकेंस ऑफ विरियल इक्वेशन। तो क्या है आपके पास विरियल इक्वेशन के सिग्निफिकेंस। तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पहले उन पे बात करते हैं, फिर हम इनको डिस्कस करेंगे। बाय मेकिंग यूज ऑफ विरियल इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट, नंबर वन, पहली चीज हम क्या फाइंड कर सकते हैं आपके पास विरियल इक्वेशन को यूज करते हुए कि व्हेन द गैस बिहेव्स आइडियली, कब जो है हमारे पास जो गैस है वो आइडियली बिहेव करेगी। व्हाट डू यू मीन बाय आइडियलिटी? आपके पास हमें एक पैरामीटर जो आप एफएससी से पढ़ते आ रहे हैं आपके पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, अगर ये आपके पास पैरामीटर जी जो है वो 1 के बराबर हो तो हमारे पास वो गैस आइडियल बिहेवियर को ओबे कर रही होती है आपके पास। व्हाट इज जी? ये आपको पता है पहले से, ये बराबर होता है किसके जी? पीवी बाय एनआरटी के की रेशो के बराबर होता है आपके पास। अगर ये 1 के बराबर हो तो आपके पास ये जो गैस है ये आइडियली बिहेव करेगी। अच्छा, इस फैक्टर को, इस यूटिलिटी को, इस सिग्निफिकेंस को हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे आपके पास विरियल इक्वेशन जो है वो आपके पास गैसेस की आइडियलिटी को एक्सप्लेन करेगी। नंबर 2 जो है आपके पास वो ये है कि व्हेन द गैस शोज पॉजिटिव डेविएशन, कब आपके पास जो गैस है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगी। पॉजिटिव डेविएशन से क्या मुराद है कि कब आपके पास जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जी है वो आपके पास 1 से ज्यादा होगा, तो इसे हम डिस्कस करेंगे। नंबर 3 जो आपके पास है, तीसरा सिग्निफिकेंस या तीसरी यूटिलिटी जो आपके पास विरियल इक्वेशन की है वो ये है आपके पास कि कब आपके पास जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जी है वो 1 से लेस होगा, मतलब जो गैस है वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगी। तो 3 फैक्टर्स हम लोग जो विरियल इक्वेशन जो हमें आपके पास बता सकती है आपके पास, वो तीनों फैक्टर्स क्या है आपके पास कि व्हेन द गैस बिहेव्स आइडियली, when the gas shows positive deviation and when the gas shows negative deviation, ये तीनों फैक्टर्स हम लोग बारी बारी डिस्कस करेंगे by making use of विरियल इक्वेशन। as we know that, जैसा कि हम पहले विरियल इक्वेशन को प्रूफ कर चुके हैं, आपके पास डिराइव कर चुके हैं। विरियल इक्वेशन हमारे पास क्या है? फर्स्ट विरियल कोएफिशिएंट ए जिसकी वैल्यू 1 है आपके पास, प्लस 1 बाय वीएम इनटू बी माइनस ए बाय आरटी, ये सेकंड विरियल कोएफिशिएंट की वैल्यू आपके पास। और जो थर्ड फैक्टर है बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर एम, ये आपके पास थर्ड विरियल कोएफिशिएंट हो गया, और ये आपके पास फोर्थ विरियल कोएफिशिएंट एंड सो ऑन। ये पहले हम इक्वेशन, ये विरियल इक्वेशन डिराइव कर चुके हैं पिछले लेक्चर में आपके पास। तो इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम लोग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को आइडियल गैस के लिए लाएंगे और आपके पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z को यूज करके हम पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे गैसेस के लिए, और हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z को यूज करके गैसेस की नेगेटिव डेविएशन के लिए शो करेंगे। तो रिमेंबर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस इक्वेशन में आपको बता दूं कि व्हेन द प्रेशर इज लो, जिस वक्त आपके पास प्रेशर अगर लो होगा, ये सारी बातें यहां से आगे जितनी मैं करूंगा वो लो प्रेशर के ऊपर बात होगी आपके पास। कंडीशन जो होगी हमारे पास वो प्रेशर की लो होगी। तो व्हेन द प्रेशर इज लो, तो आप देखें बेटा यहाँ पर आपके पास जो वॉल्यूम है वो मोलर वॉल्यूम है आपके पास Vm, जिसको मैंने शो किया आपके पास। तो ये जो मोलर वॉल्यूम है आपके पास, ये प्रेशर लो के ऊपर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा आपके पास, तो डिनोमिनेटर में एक बड़ी चीज है, लिहाजा आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा इन फैक्टर्स का आपके पास वो नेग्लिजिबल होगा, ना होने के बराबर होगा। इसी वजह से मैं इन फैक्टर्स को, इन वेरियल कोएफिशिएंट्स को, वेरी लो प्रेशर मैंने कंडीशन ली हुई है तो इसको मैं 0 यहाँ पर पुट कर देता हूँ। मेरे पास जो इक्वेशन बच चुकी है आपके पास वो कौन सी है? Z इज इक्वल टू 1 प्लस वी एम मोलर वॉल्यूम इनटू बी इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, ए कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टेम्परेचर T बच गई आपके पास। इस इक्वेशन को मैं यूज करता हूं आगे और बात करूंगा आपके पास कि कब आपके पास केस जो है आइडियल होगा, कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव डेविएशन होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आइडियल केस के लिए इसको डिस्कस कर लेते हैं।
देखिए बेटा, मैंने पहले भी आपको बताया कि जिस वक्त कोई गैस आइडियल होगी तो उस वक्त जो आपके पास आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है जी, वो आपके पास बराबर होना चाहिए किसके जी, 1 के बराबर होना चाहिए। तो आप इस इक्वेशन को देखें बेटे, तो z इज इक्वल टू 1 के सूरत में आ सकता है। वही सूरत में आ सकता है कि मेरे पास ये जो फैक्टर है, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए रेड में, ये जो फैक्टर है आपके पास वो 0 हो जाए। ये 0 हो गया आपके पास, ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और z जो है हमारे पास किसके बराबर बचेगा जी, 1 के बराबर बचेगा। तो ये फैक्टर कैसे 0 होगा, किस तरह से, लेट्स से मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए इसको। b माइनस ए बाय आर टी को लेट मैंने 0 ले लिया आपके पास, ठीक है। अच्छा, मजीद आगे लेके जाऊं, t के लिए इसको बनाऊं इस इक्वेशन को, तो t के लिए इक्वेशन क्या बनी आपके पास, b, यहां पर आ गया t आपके पास, t माइनस ए बाय आर बी इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है आपके पास, यहां से मैं एक टेम्परेचर निकालता हूं, टेम्परेचर की वैल्यू निकल सकती है आपके पास। तो टेम्परेचर की वैल्यू निकालूं तो आपके पास क्या बनी जी, T इज इक्वल टू ए बाय आर बी। यहां पर ये जो टेम्परेचर है, अगर ये टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर इसको मैं बोल दूं, जो कि आपको पता है आइडियल टेम्परेचर होता है, बॉयल्स टेम्परेचर अगर मैं इसको बोल दूं, तो बॉयल्स टेम्परेचर के ऊपर आपके पास न तो अट्रैक्शन का फिनोमेनन होगा, क्योंकि आपको पता है गैस आइडियली बिहेव कर रही है एट बॉयल्स टेम्परेचर, और ना तो आपके पास गैस का जो वॉल्यूम है वो इफेक्टिव होगा। तो बॉयल्स टेम्परेचर के ऊपर आपके पास ये वाली टर्म्स आपके पास, इनकी कोई कीमत नहीं होगी आपके पास। तो मैं कह सकता हूं ये सारा फैक्टर जो है बॉयल्स टेम्परेचर के ऊपर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 0 होगा। तो इस केस में फिर आप देखें बेटा, यहां पर जब मैं इसको पुट करूंगा आपके पास, तो z जो है वो किसके बराबर आ जाएगा जी, 1 के बराबर आ जाएगा। इट मींस कि गैस जो है वो बिहेव कर रही है आइडियली। लिहाजा कंक्लूड करता हूं इस फर्स्ट फैक्टर को कि आपके पास कब कोई गैस आइडियली बिहेव करेगी, जिस वक्त आपके पास टेम्परेचर जो है वो किसके बराबर होगा जी, बॉयल्स टेम्परेचर के, उस वक्त आपके पास जो गैस है वो आइडियली बिहेव करेगी। तो मैंने ये पहला फैक्टर, जो पहला सिग्निफिकेंस था, जो पहली यूटिलिटी थी आपके पास विरियल इक्वेशन की, वो आपके सामने रखी। दूसरी क्या है आपके पास ही, आप देखिए बेटा, अगर आपके पास जो टेम्परेचर है, यहां पर जो टेम्परेचर है, आप जरा गौर से देखना है आप लोगों ने, यहां पर ये जो टेम्परेचर है आपके पास, ये टेम्परेचर यहां पर है, इस इक्वेशन में आप देखें बेटा तो यहां पर है, इस इक्वेशन में आप देखें तो यहां पर है, इस फैक्टर में आप देखें तो यहां पर है। तो ये जो टेम्परेचर आपके पास, ये जो इस फैक्टर में दिया हुआ है आपके पास, अगर ये ग्रेटर हो जाए फ्रॉम द बॉयल्स टेम्परेचर, और बॉयल्स टेम्परेचर मैंने आपके लिए लिया हुआ है ए बाय आर बी। बॉयल्स टेम्परेचर क्या है जी, ये यहां पर है ए बाय आर बी। जो टेम्परेचर आपके पास है वो अगर ग्रेटर हो जाए ए बाय आर बी से, ए बाय आर बी से, तो आप देखें बेटा इसका मतलब क्या है, यहां पर आप देखें तो टेम्परेचर T की वैल्यू ये आपके पास, और ये फैक्टर आपके पास कौन सा है, दिस इज द बॉयल्स टेम्परेचर, दिस इज द बॉयल्स टेम्परेचर। तो मैंने उसी सेंस में लिखा कि ये जो आपके पास है टेम्परेचर T, ये ग्रेटर है किससे, बॉयल्स टेम्परेचर से। बॉयल्स टेम्परेचर की जगह पे मैंने A बाय आर बी लिख दिया है, तो T इज ग्रेटर देन A बाय आर बी। या मैं इसको दूसरी क्वेश्चन, ये जो यहां पर है आपके पास, यहां पर है, इस सूरत में लिखूं जहां पर B और आपके पास जो T है वो एक दूसरे की जगह पर जा रहे हैं आपके पास, तो B के सेंस में लिखूं तो B को देखें आप बेटे, तो B इज ग्रेटर देन A बाय आर टी। मैं लिख सकता हूं इसको यूं भी, B इज ग्रेटर देन A बाय आर टी। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, B इज ग्रेटर देन A बाय आर टी, तो B का मैग्नीट्यूड मतलब आपके पास इस फैक्टर से ज्यादा है। तो जिस वक्त आप कोई बड़ा मैग्नीट्यूड इस A बाय आर टी से निकालेंगे आपके पास, तो नंबर जो आएगा वो पॉजिटिव नंबर होगा। मैं रिपीट कर देता हूं इस बात को कि जिस वक्त देखें B जो है वो ग्रेटर है A बाय आर टी से, जिस वक्त आप B को माइनस करेंगे, ठीक है, B एक बड़े मैग्नीट्यूड की चीज है, ग्रेटर देन A बाय आर टी, तो आपके पास जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव नंबर आएगा। तो जब पॉजिटिव नंबर आएगा इसका मतलब ये है कि ये जो सारा फैक्टर था B माइनस ए बाय आर टी, B माइनस ए बाय आर टी, ये 0 से ज्यादा आ रहा है। जब ये 0 से ज्यादा आ रहा है आपके पास, तो ये ऐड होगा इस 1 में, इस 1 में जब ऐड होगा तो z की जो वैल्यू होगी वो 1 से ग्रेटर आएगी। लिहाजा मैं कह सकता हूं जो डेविएशन है गैसेस की, वो कौन सी डेविएशन होगी आपके पास, वो पॉजिटिव डेविएशन होगी। तो पॉजिटिव डेविएशन याद रखिएगा कब होगी, जिस वक्त आपके पास जो टेम्परेचर T है वो बॉयल्स टेम्परेचर से ज्यादा हो। नाउ ये दूसरी यूटिलिटी थी कि कब आपके पास डेविएशन पॉजिटिव होगी। याद रखें कि मैंने टेम्परेचर को लो लिया हुआ है इन केसेस के लिए। थर्ड यूटिलिटी क्या बेटे आपके पास, तो तीसरी यूटिलिटी के ऊपर बात करते हैं।
ये उसी तरह से आपके पास कि इफ द टेम्परेचर T, ये जो आपके पास टेम्परेचर T है आपके पास यहाँ पर इन फैक्टर्स में मौजूद है आपके पास ये टेम्परेचर T, ये अगर आपके पास लेस हो देन द बॉइल्स टेम्परेचर, द आइडियल टेम्परेचर आपके पास, तो T इज लेस देन A/RB में लिख सकता हूँ T ये वाला T, A/RB क्या चीज है, ये बॉइल्स टेम्परेचर है, ये बॉइल्स टेम्परेचर है, ये लेस हो A/RB से, या B के सेंस में लिखूं तो B जो है वो लेस है A/RT से। अब इस बात के उलट कि B का जो आपके पास मैग्नीट्यूड है वो छोटा है, तो जिस वक्त ये छोटा है, कैसे छोटा है, B इज लेस देन A/RT, तो आप एक छोटे मैग्नीट्यूड को इससे निकाल रहे हैं, B इज लेस देन A/RT, क्या मतलब है कि A/RT बड़ा है और ये छोटा है आपके पास, तो ऑब्वियस है जिस वक्त आप एक छोटे आपके पास मैग्नीट्यूड से आप किसी बड़ी वैल्यू को निकालेंगे आपके पास, सबट्रैक्ट करेंगे आपके पास, तो जो रिजल्ट आएगा वो 0 से लेस आएगा। जब 0 से लेस आएंगे आपके पास तो वो नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो ये जो चीज है मेरे पास, ये इसे अब मैं लेके जाऊंगा विरियल इक्वेशन की तरफ, तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स हैं, तो ये नेगेटिव नंबर जो हैं ये 1 में से जिस वक्त आप लोग इसको निकालेंगे तो ऑब्वियस है जो z है वो लेस देन 1 आएगा, तो जब z लेस देन 1 आएगा डेविएशन कौन सी होगी आपके पास, नेगेटिव डेविएशन होगी। तो ये तीन आपके पास जो थे यूटिलिटी थी आपके पास, सिग्निफिकेंस थी विरियल इक्वेशन की, इसको आप यूज करके इसके कोफिशिएंट्स को आप यूज करके कर सकते हैं कि भाई व्हेन द गैस इज आइडियल z इज इक्वल टू 1, व्हेन द गैस इज shows positive deviation z is greater than 1, and when the gas shows the negative deviation z is less than 1. I summarize, z less than 1, z equal to 1 क्या होगा, उस वक्त होगा जिस वक्त आपका टेम्परेचर बॉइल्स टेम्परेचर के बराबर होगा, एक। नंबर 2, z आपके पास ग्रेटर देन 1 कब होगा, जिस वक्त आपका टेम्परेचर जो बॉइल्स टेम्परेचर से है वो क्या होगा जी, आपके पास ग्रेटर होगा। और लास्ट थिंग जो आपके पास है z इज लेस देन 1 कब होगा, जब टेम्परेचर T जो है वो लेस देन बॉइल्स टेम्परेचर होगा आपके पास। ये तीन यूटिलिटी थी। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा ग्राफिकल टच भी मैं देता हूँ और प्रेशर पे और भी बात करता हूँ। पहले भी मैंने आपसे कहा कि ये जो मैंने तीनों फैक्टर्स डिस्कस किए हैं वो लो प्रेशर रख के फिर मैंने ये सारी बात की है टेम्परेचर की आपके पास, और फिर आपको मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो किए। नाउ अगर आप देखें अक्सर आपने बेटा बुक में इस तरह का ग्राफ बना हुआ आपको नजर आता है आपके पास मुख्तलिफ गैसेस के लिए। मैंने अभी गैसेस को मेंशन नहीं किया, बाद में मेंशन करता हूँ आपके लिए। तो आपने अक्सर ये बना हुआ देखा है, शायद आपने गौर किया हो आपके पास। यहाँ पर आप देखें इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे जो प्रेशर है वो एब्सोल्युटली लो है आपके पास, एब्सोल्युटली लो नो होने के बराबर है आपके पास। जब एब्सोल्युटली प्रेशर लो होगा, अब मैं टेम्परेचर पे बात नहीं करूंगा, सिर्फ लो और हाई प्रेशर पे। जब एब्सोल्युटली आपके पास जो प्रेशर है वो लो होगा तो आप देखें तो जो गैस है आपके पास वो कैसे बिहेव कर रही है जी, आपके पास वो आइडियल है। क्या है जी, आइडियल है आपके पास। अच्छा, जो भले वो गैस रियल थी आपके पास, वो गैस पहले रियल थी, आप इसको रियल एज्यूम करें, ये तो लाइन मैंने आइडियल के लिए रखी हुई है कि एट ऑल प्रेशर द गैस बिहेव्स आइडियली। एक आइडियल गैस तमाम प्रेशर्स के ऊपर आपके पास आइडियली बिहेव करती है। तो मैंने कहा कि रियल गैस के लिए अगर प्रेशर एब्सोल्युटली लो हो जाए तो वो गैस भी आइडियल बिहेवियर शो करेगी आपके पास। अच्छा, अब आप देखें मैं दूसरी एक्सट्रीम पे जाता हूँ। यहाँ पर आप देखें तो प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है, मैंने एरो दिया हुआ है, वो मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, ये प्रेशर बढ़ रहा है। तो आप देखें डेविएशन पॉजिटिव हो रही है, डेविएशन जो है वो टूवर्ड्स ग्रेटर नंबर जा रही है। पहले 1 हुई, 1 से फिर आगे आपके पास पॉजिटिव डेविएशन हुई। तो इसे रिकॉल करें, ऐसा क्यों हुआ है, और वेरियल इक्वेशन क्या इस पे बात करती है या नहीं करती है आपके पास, कि जिस वक्त आप प्रेशर को ज्यादा करें तो क्या आपके पास जो आपके पास डेविएशन है वो पॉजिटिव आएगी। तो लेट्स सी द इक्वेशन। आप इक्वेशन को देखें बेटा, यहाँ पर व्हेन द प्रेशर इज हाई, जिस वक्त प्रेशर हाई होगा तो यू आर नो दैट मोलर वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो क्या इनवर्स है। तो मोलर वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास, कम। इन फैक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है आपके पास वो बड़ा होगा, क्यों, डिनोमिनेटर में जो आपके पास मोलर वॉल्यूम है वो इंतहाई छोटा हो गया आपके पास, डिनोमिनेटर में मोलर वॉल्यूम छोटा हुआ है। नेट रिजल्ट इनका क्या आएगा आपके पास जी, ग्रेटर आएगा। जब ग्रेटर आएगा तो ये चीजें ऐड होंगी इस 1 में, और z जो है वो ऑब्वियसली 1 से अबव जाएगा, डेविएशन पॉजिटिव होगी। तो जब आपके पास
प्रेशर को हाई करोगे तो आपके पास क्या होगा जी, जी जो है आपके पास वो जो गैस है वो कौन सी डेविएशन शो करेगी, पॉजिटिव। तो तब आपके जो ग्राफ है, एफएससी में भी आप लोगों ने देखा होगा, एफएससी के अंदर भी ऐसे ही है, जो ग्राफ है वो हाई प्रेशर की तरफ पॉजिटिव डेविएशन, ये टुवर्ड्स आइडियलिटी जा रहा होता है आपके पास, फिर आगे जाके आपके पास वो पॉजिटिव डेविएशन में जा रहा है। अच्छा, और जब लो प्रेशर रखेंगे तो इस तरह की कंडीशन होती है। ये केस सारी गैसेस के लिए वैलिड नहीं होता आपके पास। अक्सर फिर आपने देखा होगा हाइड्रोजन को, ठीक है, ये CO2 के लिए मैंने बात की, फिर आपने देखा होगा नाइट्रोजन को, हाइड्रोजन को अगर आप देखें तो वो सारी की सारी पॉजिटिव डेविएशन दे रही है, ठीक है। जो भी प्रेशर आपके पास, टोटल जो डेविएशन है वो आपके पास कौन सी है, पॉजिटिव डेविएशन है। तो हाइड्रोजन क्यों पॉजिटिव डेविएशन देती है, इस पे और फैक्टर्स भी हैं, वो कौन से आपके पास, ये बहुत ही स्मॉल गैस है आपके पास, इट इज नॉन पोलर, आपके पास पोलैरिटी इसमें ना होने के बराबर है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। ये सारे पैरामीटर्स मिल के आपके पास इस हाइड्रोजन को कौन सी डेविएशन पे ला रहे हैं जी, पॉजिटिव डेविएशन पे। हाइड्रोजन पहले थोड़ा सा आपके पास नेगेटिव डेविएशन, फिर आपके पास ये भी अपने पोलैरिटी की वजह से, साइज की वजह से आपके पास, और अट्रैक्शन और इफेक्टिव वॉल्यूम की वजह से आपके पास ये फिर पॉजिटिव डेविएशन की तरफ जा रही है आपके पास। लास्ट में मैं कुछ चीज़ें समराइज करूंगा आपके लिए कि आइडियल गैस का आइडियल होना या रियल होना जो है वो वेरियस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल नो दैट कि टेम्परेचर जिस वक्त एक्सट्रीमली हाई हो आपके पास और जो प्रेशर है वो एब्सोल्युटली लो हो आपके पास, तो फिर आपके पास गैस आइडियल होगी। टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई, प्रेशर एक्सट्रीमली लो, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन जो है या अट्रैक्शन फिनोमिनन जो है गैस मॉलिक्यूल के दरमियान वो ना होने के बराबर होगा। इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल की आप बात नहीं कर सकेंगे, जो आपके पास एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल है वो नेग्लिजिबल होगा एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम। और दूसरी चीज जो आपके पास इफेक्ट कर सकती है बेटा वो साइज है गैस मॉलिक्यूल्स का आपके पास, वो इनकी पोलैरिटी आपके पास। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऐसा फैक्टर है जी जो कि क्वांटिटेटिव फैक्टर हम इसे अक्सर केमिस्ट्री में कहते हैं, ये आपको क्वांटिटेटिवली बता देता है आपके पास कि भाई कैसे कोई गैस आइडियल हो सकती है या पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन हो सकती है। जब इसका नंबर 1 होता है तो हम इसे कहते हैं कि ये गैस क्या है जी, आइडियल है आपके पास। उस वक्त टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर, और इसी तरह से फिर मैंने बात की जैसे आपके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन पे। तो दैट्स इट फॉर द सिग्निफिकेंस एंड यूटिलिटी ऑफ विरियल इक्वेशन।